गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी पढ़ने वाले हैं जो एक्सपायरी में काफ़ी अच्छा काम करता है। और इंट्राडे हम लोग चूज़ कर रहे हैं जिससे विक्स का इफेक्ट बहुत कम पड़ता है इंट्राडे में, ठीक है। और वीकली में और मंथली में भी इसको किया जा सकता है। अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए होगा, अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छा लगे और उस पर भी वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं तो वीडियो का नीचे सबसे पहले जो फर्स्ट लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद कम्युनिटी में आप ऐड हो जाएंगे, लाइफ टाइम के लिए कम्युनिटी है। वेबसाइट पे जाकर सारा डिटेल्स पढ़ सकते हैं आप लोग, वर्कशॉप कैसे और कब होने वाला है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें आप उसमें सीखने वाले हैं। डिटेल में आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। हमारा जो कम्युनिटी ऑप्शन सेलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी, ठीक है। तो अगर आप सीरियस हैं ऑप्शन सेलिंग को लेकर तो कम्युनिटी एक होना बहुत मस्ट चीज़ है, ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रैटेजीज एडजस्टमेंट्स के बारे में और बहुत कुछ नई चीज़ों के बारे में, नया नया सीखने को भी मिलता है एक दूसरे से, ठीक है। और आजकल काफ़ी अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हैं सारे स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, और इसके साथ टेलीग्राम कम्युनिटी, टेलीग्राम ग्रुप मिलता है जिसमें हम सिर्फ लर्निंग कंटेंट डालते हैं, ठीक है, हर तरीके से रिलेटेड, ठीक है। तो ये है, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, हम आपको डिटेल लास्ट में बताएंगे। एट द मनी +200 और एट द मनी -200 सेल करेंगे, ठीक है, निफ्टी में। सिर्फ निफ्टी के लिए बता रहे हैं। अगर अदर इंडेक्स में भी आपको अगर जानना है तो वो भी हमको कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। बाई क्या करना है, हम लोग को सेम स्ट्राइक प्राइस बाई करना है, लेकिन हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है वो सेम होगा, लेकिन एक्सपायरी जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। कैलेंडर्स इसको बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है। और कैलेंडर्स का बात करें तो कैलेंडर्स का थोड़ा सा बिहेवियर आपको बता देते हैं। कैलेंडर में अगर विक्स बढ़ता है तो प्रॉफिट आता है और विक्स अगर घटता है तो लॉस आता है, ठीक है। तो हम लोग इंट्राडे चूज़ किए हैं ताकि विक्स का इम्पैक्ट कम से कम हो सके हमारे स्ट्रेटजी में, ठीक है, ये पहला चीज़ है। और वीकली मंथली में इसको किया जाए अगर, तो उसमें विक्स का बहुत एक मेजर रोल है। कुछ सिनेरियो में हम लोग को बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसे स्ट्रेटजीज़ को, और कुछ सिनेरियोज़ में बिल्कुल करना चाहिए, उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो वो सब कुछ आपको समझना है तो एक हम न्यू वीडियो बना देंगे वीकली वीडियो के साथ, सेम स्ट्रेटजी। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि आप लोग का कमेंट में इंटरेस्ट दिखे, ठीक है। चलिए, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बैक टेस्ट करते हैं, देखते हैं कुछ दिन टेस्ट करके, ठीक है। तो पहले एक्सपायरीज देख लेते हैं। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, 9:30 के बाद कभी भी ट्रेड बनाओ, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग स्ट्रायंगल बेचेंगे, ठीक है, एक सेकेंड। स्ट्रायंगल हमारा होगा, वो होगा ATM +200 और ATM -200 का सेल करेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट सेल कर दिया, हम लोग खुद से सेल करते हैं। ATM +200 और -200 का हम लोग सेल कर दिए, ठीक है। सेम स्ट्राइक प्राइस हम लोग बाई करेंगे, सेम स्ट्राइक प्राइस हम लोग बाई करेंगे, लेकिन दूसरे एक्सपायरी का, नेक्स्ट एक्सपायरी का, ठीक है, नेक्स्ट एक्सपायरी का, ठीक है। अब इसमें हम लोग बिहेवियर आपको समझा देते हैं। देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी करने से पहले उसका बिहेवियर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी उससे आपको आइडिया लग सकता है कि उसमें क्या प्रॉफिट पोटेंशियल है और क्या हमारा इसमें रिस्क है, ठीक है, ध्यान से। तो हम अभी क्या करेंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज IV, इसका मतलब है कि हमारा जो इंडिया विक्स है, अगर मार्केट यहीं पे रुक गया और इंडिया विक्स यहाँ से इंक्रीज़ कर गया तो हमारा क्या प्रॉफिट होगा, और अगर यहाँ से विक्स डिक्रीज़ कर गया तो क्या प्रॉफिट होगा, ये एक बारी हम लोग समझते हैं, ठीक है। और इसी रीज़न से हम बोलते हैं कि कैलेंडर्स में विक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अगर विक्स 10% बढ़ जाता है तो हमारा जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा 2%, 1.9% इंट्राडे में, ठीक है। सेम अगर विक्स जो है 10% से घट जाता है, ठीक है, अगर 10% से विक्स घट जाता है तो हमारा जो लॉस होगा वो 2%, ठीक है। और हमारा जो पे ऑफ है ये अंदर के साइड में रेड हो जाएगा, ठीक है। तो 10% इंट्राडे में आपको, अगर थोड़ा सा हम आपको चार्ट दिखाते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये सब चीज़ें आपको ध्यान से मतलब ज़रूरी है आपको सीखना, ठीक है। तो चार्ट में आप जाके देखिएगा एक बार खुद से कि हमारा इंट्राडे में अगर फॉल आता है इंडिया विक्स में, ठीक है, 10% या उससे ज़्यादा, तो 100 में से 1-2 दिन ही ऐसा होता है जिसमें से पूरे दिन में इंडिया विक्स जो है वो फॉल करता है, ठीक है। इंडिया विक्स जनरली कैसे फॉल करता है, 9:30 से पहले
9:30 से पहले इंक्रीज हो जाता है या तो डिक्रीज होता है और पूरे दिन स्टेबल रहता है। ठीक है, सिंपल। 9:30 से पहले, चलिए आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो आप भी जाके चेक कीजिएगा, 10 में से 9 बार ऐसा होता है कि इंडिया विक्स जो बढ़ता और घटता है, ठीक है, वो 9:30 से पहले हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा एग्जांपल। ये जो है ये सैटरडे का पीरियड है, तो ये 21st का 9:15 कैंडल है, ये 22nd का, ये 23rd का, 24th का। ठीक है, तो ये 4 दिन में चारों दिन जो हमारा विक्स या तो बढ़ता है या तो घटता है, वो 9:30 से पहले हो जाता है। ठीक है, 9:30 से पहले हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग 9:30 के बाद एंट्री क्यों ले रहे हैं? ताकि हम लोग का विक्स का जो है इम्पैक्ट ना आए हमारे ऊपर। ठीक है, सिंपल यही इसका मीनिंग है। अब आप जाके देखेंगे तो आपको मैक्सिमम डेज में, मतलब 10 में से 9 बार, ठीक है, 10 में से 9 बार, यहाँ भी 9:15, यहाँ भी 15 मिनट कैंडल में, यहाँ भी 15 मिनट कैंडल, ठीक है, इसमें भी 15 मिनट का कैंडल, इसमें भी 15 मिनट कैंडल। हर दिन 9:30 से पहले विक्स का फ्लक्चुएशन हो जाता है और फिर जो विक्स है वो लास्ट में स्टेबल रहता है। ठीक है, जैसे ये हमारा एग्जांपल देखिए, 18% विक्स क्रैश किया था, लेकिन 9:15 के कैंडल में ही, उसके बाद उसके बाद विक्स जो है वो स्टेबल था। तो ये ऑब्जर्वेशन है, इसी ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पे हमारा जो एंट्री टाइम है वो 9:30 के बाद है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि एक्सपायरीज में कैसा काम कर रहा है। ठीक है, सब रूल आप लोग समझ गए। 1% आपको एसएल रखना है, और हम एक्सप्लेन कर देते थोड़ा सा। एसएल जो है हमारा 1% रहेगा, कैपिटल इसमें बहुत कम लगता है। ठीक है, आप इसमें कंजर्वेटिव के लिए 1% एसएल और ट्रेलिंग 1% के बाद। ठीक है, ट्रेलिंग आफ्टर 1%। ठीक है, तो ट्रेलिंग 1% के बाद और एसएल हमारा 1%। अगर थोड़ा सा रिस्की जाना चाहते हैं तो 2% भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग कंजर्वेटिव जाते हैं तो कंजर्वेटिव एसएल और कंजर्वेटिव प्रॉफिट भी हमारा रहेगा। ठीक है, सिंपल। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग एक्सपायरीज को सेलेक्ट करते हैं और बैक टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 9:30 एंट्री क्यों होगा, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजीज कर रहे हैं और आपको ऐसा कन्फ्यूज़न है कि विक्स कैसे काम करता है एंड ऑल, तो आई गेस ये वीडियो में विक्स के बारे में भी आपको ये एक इंसाइट पता चला होगा कि विक्स का फ्लक्चुएशन जो भी होता है वो मैक्सिमम 10 में से 9 बार 9:30 से पहले ही हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ये पे ऑफ हो गया। अब इस पे ऑफ में हमारा सिंपल रूल है, अगर हमारा 1% एसएल चला गया तो हम लोग एग्जिट कर देंगे, और अगर 1% प्रॉफिट आया तो हम लोग ट्रेलिंग स्टार्ट कर देंगे। ट्रेलिंग कौन सा? ट्रेलिंग हम लोग यूज़ करते हैं 80% रूल, मतलब अगर मैक्स प्रॉफिट से 80% अगर प्रॉफिट घट जाता है, ठीक है, मतलब 20% घट जाता है, तो हम लोग वहाँ पे अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज 2 मई का हम लोग देख रहे हैं, 0.7 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। अब इसमें है ना, आप लोगों का डाउट होगा कि क्या हम लोग इसको अदर डेज भी कर सकते हैं क्या? अदर डेज जो है वो करने का कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम आएगा कि प्रॉफिट जो है वो बढ़ता ही नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट आता ही नहीं है, बहुत कम प्रॉफिट आएगा और लॉस भी नहीं आता। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहला बात है कि डीके नहीं मिलेगा, और इसमें बाइंग लेग नेक्स्ट एक्सपायरी का है, तो सेलिंग लेग जो है वो बहुत कम है और बाइंग लेग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देखिए सेलिंग लेग हमारा 10 रुपये का, हम लोग का 20-30 रुपये का होगा, 40-50, और बाइंग लेग बहुत ज़्यादा होगा। तो इसमें इसके वजह से क्या होता है ना कि नॉन एक्सपायरी डेज को हम लोग को डीके मिल नहीं पाता। कभी कभी मिल सकता है, आप लोग वेडनेसडे को सिर्फ ट्राई कर सकते हैं कि वेडनेसडे को कर रहा है या नहीं काम। ठीक है, क्योंकि वेडनेसडे को डीके थोड़ा फास्ट आएगा, बाकी सारे दिन थोड़ा सा टफ है इसमें डीके आना, और इसी रीज़न से प्रॉफिट भी टफ है बाकी दिन लाना। ठीक है, वैसे आप लोग बैक टेस्ट कर सकते हैं। अभी 1.5% प्रॉफिट गया था, अभी डिक्रीज करके 1.2 आया, हम लोग एग्जिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1.5% का जो 80% है वो है 1.2%। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा 1.2% सेकेंड मई को। ठीक है, अब कभी कभी ट्रेलिंग हिट नहीं होता तो ये 2-3-4% भी जाता है, लेकिन हम लोग को ट्रेलिंग जो है वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रिक्टली। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरे एक्सपायरीज एक बार देखते हैं। आफ्टर 9:30 एंट्री होगा हमारा, और एक ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे 9 ATM -200 के कैंडल का। ठीक है, ये 250 का कैंडल नहीं लेना है, सॉरी 250 का स्ट्राइक प्राइस नहीं लेना। यहाँ पे सेम स्ट्राइक प्राइस बाई करेंगे और
हमारा इसको शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट एक्सपायरी में, ठीक है, सिंपल। चलिए, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, अगर हाँ 1.3% आ गया, 1.3% में अब 80% अगर आता है तो एग्ज़िट कर जाएंगे, ठीक है। देखते हैं 3 PM से पहले हमारा ट्रेलिंग हिट हो गया होगा, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 1.3 से लगभग 1.5 भी गया था, तो 1% जब प्रॉफिट आएगा तो हमारा 1.2 या 1.1% के आसपास हमारा इसमें प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो दोनों हमारा 1% के आसपास। फिर नेक्स्ट एक्सपायरी देखते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी को स्ट्रैंगल बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा 200 पे सेल होगा, 250 पे नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा ना जैसे हम लोग 7 रुपये और 4 रुपये का प्रीमियम सेल किया, इसको थोड़ा सा महंगा भी सेल कर सकते हैं, मतलब 150 पे भी सेल कर सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन करने का कर सकते हैं। कोई स्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है कि स्ट्राइक प्राइस जो है वो, अगर बहुत प्रीमियम कम हो, अब सपोज़ कीजिए स्टार्टिंग में ही 3-4 रुपये का प्रीमियम हो, तो उससे बेटर है कि थोड़ा सा हम लोग महंगा सेल कर दें, ठीक है। अभी देखिए विक्स अगर नीचे जाता है तो हमारा जो बीच में का जो बीच में का ये जो हमारा कर्व है वो रेड रीजन में आने लगता है, ठीक है। इसी रीज़न से हम लोग विक्स का डिक्लाइन हम लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है। इसमें अब आप लोगों का डाउट होगा कि स्ट्रैटेजी को कब करना बेस्ट होगा, ठीक है। देखिए अभी विक्स हमारा 20 के आसपास चल रहा है, ठीक है। अभी सबको पता है कि रिज़ल्ट जब आएगा तब विक्स जो है वो क्रैश करेगा और वापस से अपने 15 के नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इसी रीज़न से इस स्ट्रैटेजी को आफ्टर इलेक्शन किया जाए तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बिफोर इलेक्शन इसको करने में काफ़ी रिस्क है, ठीक है। हो सकता है एक्सपायरी के दिन डीके ना आए, विक्स क्रैश ना करे, लेकिन फिर भी रिस्क है। तो आफ्टर इलेक्शन काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। अभी जैसे देखिए इसमें 3 रुपये का प्रीमियम है, तो हम लोग 150 के आसपास सेल करते हैं, ठीक है। लास्ट एक्सपायरी फ्लैट था, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज इसमें इतना अच्छा होता है ना कि थोड़ा असल कम जाने का चांस होता है। देखिए अब यही होता है, अगर हमारा विक्स इंक्रीज़ करता है विद इन आवर इंट्राडे, ठीक है, तो इस पीरियड में हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है, ठीक है। देखिए यहाँ से 0.6 का प्रॉफिट चल रहा है, 0.7, 0.5, ठीक है। अच्छा SL उसके पहले गया, ठीक है, तो ये भी बहुत देखने में। अच्छा एक चीज़ है, कैलेंडर्स में आपको पता होगा हमारा प्रॉफिट्स भी बहुत फास्ट आता है और लॉसेस भी बहुत फास्ट आता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कितने टाइम पे कितने बजे SL आया है, ठीक है। तो हम लोग को इसमें परफेक्ट 1% पे SL एग्ज़िट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी देखते हैं। सेल करते हैं स्ट्रैंगल और बाई करते हैं सेम स्ट्राइक प्राइस। प्रॉफिट काफ़ी कम है, देखते हैं, मतलब मैक्स प्रॉफिट काफ़ी कम था। रेंज ब्रेक करने जा रहा है, ठीक है। तो हमारा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे SL ज़रूर हिट हो जाता है अगर रेंज ब्रेक करता है तो, लेकिन फिर भी हमारा 0.6 के आसपास प्रॉफिट इसमें हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपायरी देखते हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी में ये देखिए यहाँ पे 3 रुपये का सेल किया, तो हम लोग इसको हटा के 200 पे लेके आएंगे, ठीक है। जो हमारा हेज है उसको, जो बाइंग लेग है उसको हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी करेंगे और हम लोग आगे बढ़ते हैं,
ठीक है, इसमें हमारा 1% का एसएल पहले ही शो कर दिया। ठीक है, एग्जिट करते हैं, फिर 23rd को देखते हैं। ठीक है, इसमें पास्ट का आप लोग बैकटेस्ट कीजिएगा कि कैसा रहा इसमें आपका रिटर्न जब विक्स नीचे था। अच्छा, एक और चीज़, जब विक्स इंक्रीज करना स्टार्ट किया ना, तो उस पीरियड में ये बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया होगा। ठीक है, मतलब अप्रैल के बाद हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, अप्रैल में जब आप चेक करने जाएंगे तो इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको दिखेगा। ठीक है, 1% इसमें प्रॉफिट हो चुका है, 1.1, 1.9, 2.2। ठीक है, इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है। ऐसे ऐसे दिन बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, 4%। ठीक है, इसमें जब भी आपको ट्रेलिंग हिट होगा हम लोग को एग्जिट कर देना होगा। 4% के बाद हमारा ट्रेलिंग हिट होगा, जनरली 3.5 या 3% के हमारा एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। एसएल हम लोग 1% ही देंगे और प्रॉफिट हमारा 1 से लेके 4-5% तक भी हमारा फ्लक्चुएट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें बैक टेस्ट आप लोग कीजिएगा और 1-2 वीक का हम लोग आपको अप्रैल का भी हम 1-2 वीक का बैक टेस्ट करके दिखाते हैं। उससे पहले हम वर्कशॉप को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों को इसमें डाउट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा थीम चेंज किए हैं वर्कशॉप का। तो अभी 18 मई से वर्कशॉप स्टार्ट होने वाला था, वो स्टार्ट हो चुका है। एक क्लास उसमें ख़त्म भी हो चुका है। 4 सैटरडेज़ लाइव क्लास होते हैं। ठीक है, उससे पहले आप लोग को इसमें जितने भी वीडियोज़ हैं सारे कंप्लीट करने होते हैं। 12-13 वीडियोज़ हैं। ठीक है, सारे कंप्लीट करके इसमें जो स्ट्रैटेजीज और कॉन्सेप्ट हैं उसको बैक टेस्ट करना होता है साइड बाय साइड। और जो भी डाउट आपका होगा वो लाइव क्लास के लिए नोट करके रखना होता है, ताकि आप लाइव क्लास में पूछ सकें, डिस्कस कर सकें और प्रैक्टिकल हम लोग कर सकें। ठीक है, स्ट्रैटेजीज और आपके डाउट्स के बेसिस पे। ठीक है, तो जो अभी इनरोल करता है, तो अभी सपोज कीजिए कि हमारा 18 मई को क्लास था, सैटरडे को क्लास होता है सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हैं। पहले इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग टोटल 9-10 स्ट्रैटेजीज़ पढ़ते हैं, जिसमें से आपको 2 या 3 ही सिर्फ मास्टर करना होता है। और वो 2-3 स्ट्रैटेजीज़ अगर पोजिशनल में आप अगर मास्टर कर लेते हैं तो लाइफ टाइम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, ऐसे स्ट्रैटेजीज़ ही हम सिखाते हैं। ठीक है, तो वीकली स्ट्रैटेजीज में सबसे एक बेस्ट और कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी जिसके बारे में हम टेलीग्राम पे भी शेयर करते रहते हैं, फ्री टेलीग्राम में नहीं है तो आप ऐड हो जाइएगा। उसके बाद मंथली स्ट्रैटेजीज हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, जिसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, अगर कोई पर्सन बहुत स्किल्ड है तो वो बहुत अच्छे तरीके से उसको कर सकता है। ठीक है, वर्किंग पीपल का हम लोग वीकली और स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं विथ एल्गो, और वर्किंग पीपल का मंथली स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं। एल्गो का एक पूरा मास्टर क्लास करते हैं इंट्राडे पे कि कैसे हम लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं एल्गो का, एक्सपायरी 0DT, और उसको कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैनुअल इंट्राडे भी हम लोग सीखते हैं। उसके बाद 0DTs पढ़ते हैं, सीखते हैं कि कैसे एक्सपायरी में सबसे बेस्ट 0DTs किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। उसके बाद डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छे डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं, और नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग भी पढ़ते हैं, फिर लीप्स भी पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका प्रोसेस कि पहले इनरोल करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा, लॉगिन करके वीडियोस देखना होगा। वीडियोस देखने के बाद जब भी लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला होगा, लाइव क्लास में ऐड होके और डाउट्स पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, किसी भी तरीके का डाउट। लाइव क्लास जो है ना हर अल्टरनेट मंथ में होते रहेगा। जैसे अभी 18 मई से 8 जून तक चलेगा, एक कंप्लीट हो चुका है, 3 क्लास बाकी है। अभी आप इनरोल करते हैं तो 3 क्लास में भी ज्वाइन कर सकते हैं, और फ्यूचर में जितने भी लाइव क्लासेस होंगे उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जून का ख़त्म होगा जब, तो फिर वापस से जुलाई में स्टार्ट होगा, फिर जुलाई में ख़त्म होगा तो सितंबर में स्टार्ट होगा, सितंबर में ख़त्म होगा तो नवंबर में स्टार्ट होगा। इस तरीके से अल्टरनेट मंथ में लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगे, आप सारे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप कभी भी इसको इनरोल करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको वीडियोस देख के स्ट्रैटेजीज देखना है, और उसके बाद फ्यूचर में सारे लाइव क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये मेन हमारा पर्पस था ये बताने का। ठीक है, इसमें लोग कंफ्यूज हो रहे थे। उसके बाद आपको जो कम्युनिटी में ऐड होने का मिलेगा, कम्युनिटी का एक्सेस लाइफ टाइम रहेगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी अदर डिटेल से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट लाइव क्लास 13 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अभी 18 के बाद मतलब लाइव क्लास हमारा होगा 25 और 1 तारीख को और 8 तारीख को सैटरडे को। ठीक है, तो ये तीनों आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप सीरियस ऑप्शन सेलिंग को लेके, तो इनरोल कर लीजिएगा, और हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो 1-2 हम लोग बैक टेस्ट और कर लेते हैं अप्रैल। चलिए मार्च में करते हैं, देखते हैं मार्च कैसा था। ठीक है, स्ट्रैंगल मार्च में प्रीमियम्स बहुत कम थे, थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा प्रीमियम सेल करते हैं।
ठीक है, यहाँ से 4th, इसको आप लोग 1 साल का बैक टेस्ट करके, और अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्या परफॉर्मेंस रहा इसका, ठीक है, 1 साल का। 1% से ज़्यादा इसमें प्रॉफिट हो चुका है और इसमें ट्रेलिंग हमारा हिट हो चुका है, ठीक है। तो ट्रेलिंग हमारा लगभग 1 पॉइंट समथिंग % पे ट्रेलिंग हिट हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए, ये आप लोग बैक टेस्ट कीजिएगा और बताइएगा स्ट्रैटेजी कैसा लगा, और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीकली स्ट्रैटेजी भी चाहिए इसी के बेसिस पे, तो वो भी हमको कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।